Hi guys, welcome in SS classes. Today we are going to study about metal and non-metal. Okay, so let's start. First of all, we have to know the definition of metal and non-metal. Okay, then the definition of metal is the material which denote the electron from their outermost shell to complete its octet. Such material is known as metal. ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें उसको कहते हैं मेटल, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। और नॉन मेटल क्या है? द मटेरियल विच एक्सेप्ट द टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऐसे मटेरियल जो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल, उनको नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। एंड मेटलाइड इज अ पार्टिकुलर मटेरियल which have both property metal as well as non-metal, means the material which have both property metal as well as non-metal, they are called metallites. Okay, now metal and non-metal and metallites, all of these meet together make a table. This is called, that is called periodic table. There are 118 elements in the periodic table, okay, and 91 elements are naturally which found on the earth. 91 एलिमेंट्स जो हैं वो पृथ्वी पर पाए गए थे, ठीक है, उसको नेचुरल एलिमेंट कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले एक चीज़ ये जान लेते हैं कि ये जो एलाई होता है ये क्या है। एलाई मेटल के कई टाइप के मेटल को मिला करके एलाई बनाया जाता है, जैसा कि ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, गन मेटल, ठीक है, ये सब क्या है, एलाई है, ठीक है। अब एलाई बनाने के लिए टाइप के मेटल की आवश्यकता पड़ती है या मेटल और नॉन मेटल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ एलाई, तो हमको बताना है a metallic substance which made by the metal, different type of metal as well as metal and non-metal, also they are called alloy. alloy is homogeneous mixture. alloy जो होता है ये homogeneous mixture होता है। अब हम लोग चलते हैं occurrence of metal and non-metal, मेटल और नॉन मेटल का occurrence देखते हैं। मेटल जो होता है और नॉन मेटल जो होता है, सबसे पहले जब हम लोग खुदाई करते हुए देखते हैं तो उसमें एक इम्प्योर सब्सटेंस मिलता है, मिनरल, ठीक है, मेटेलिक मिनरल मिलता है, इम्प्योर मिनरल मिलता है, तो उस मिनरल को कहते हैं ओरेस, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा और साफ कर लेंगे तो उसको कहेंगे गैंग, ठीक है। तो मेटलर्जी प्रोसेस करके उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, मेटल निकाल लेते हैं। अब हमारे एटमॉस्फियर में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फियर में 78% है, हाँ, और नाइट्रोजनियस कंपाउंड भी बहुत है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, अब बताइए पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसमें नाइट्रोजन मिला हुआ है, ऐसे है ये हाइड्रोजन है, ये हमारे मतलब सन में और स्टार में पाया जाने वाला एलिमेंट है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और हाइड्रोजन कंपाउंड वाले भी बहुत सब्सटेंस हैं, जैसे वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयल, ये सब, इन सब में हाइड्रोजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन का अक्रेंस है 21% एटमॉस्फियर में, और ऑक्सीजन वाले भी बहुत कम मटेरियल पाए जाते हैं, बहुत सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट ऑफ मेटल जिसको कहते हैं मेटल कार्बोनेट, ठीक है। CO2 गैस, अब बताइए इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है ना, तो ये कंपाउंड हुआ ना। अब कार्बन भी है, ये भी ग्रेफाइट, कोयल, डायमंड, ये सब जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन के रूप हैं, ठीक है।
और एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है जो कि कार्बन का कंपाउंड है। अगला है सल्फर। सल्फर जो होता है ये भी अर्थ क्रस्ट पर, मतलब हमारे जिस पे हम लोग रहते हैं पृथ्वी के जिस सरफेस पे, उस पर फ्री स्टेट में पाया जाता है। और इसका कंबाइन स्टेट क्या है? मेटल सल्फेट या मेटल सल्फाइड या मेटल सल्फाइट, 3 स्टेट इसके हैं कंबाइन स्टेट। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल का जो है अकरेंस हो गया, कितने मात्रा में क्या पाया जाता है, फ्री स्टेट में कैसा है और कंबाइन स्टेट में कैसा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल की देयर आर 2 प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। इधर देखेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं ना, जैसा कि पहले प्रॉपर्टी का नाम है फिजिकल में फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट कुछ अधिकतम आप लोग जानते होंगे कि मेटल जो होता है उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। ठीक है, ना तो लिक्विड होता है ना तो गैस। लेकिन एक्सेप्शन में देखा गया कि मरकरी, गैलियम, सीजियम ये सब मेटल हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या किया जाए। अब चलते हैं नॉन मेटल में। नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट क्या होता है? नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होता है। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा है इसका केवल लिक्विड ही स्टेट पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये ब्रोमीन एक्सेप्शन में है नॉन मेटल के। आगे चलते हैं लेक्चर। ठीक, लेक्चर में देखेंगे तो मेटल हम लोग जानते हैं कि मेटल रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम देयर सरफेस। मेटल जो होता है अपने सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो इट्स अपीयर इज शाइनी, इसलिए इसका अपीयर जो है शाइनी होता है। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब चमकीले होते हैं। ठीक है, तो मेटल के जो पास साइन होता है इसलिए इसको मेटालिक लेक्चर कहते हैं। ठीक है, मेटालिक लेक्चर कहेंगे। अब चलते हैं नॉन मेटल में। नॉन मेटल में तो कोई रिफ्लेक्शन, इसलिए नॉन मेटल के पास कोई लेक्चर नहीं होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जिसमें लेक्चर होता है, जिनका एक चमक होता है, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड। ठीक, ये दोनों क्या हैं? नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हुए भी चमकदार हैं। ठीक है, नॉन मेटल होते हुए भी ये चमकदार है। अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, इसको नॉन मेटल से हटा के मेटल में रख देंगे? नहीं भाई, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद में ये दोनों है, चमकते हैं, बाकी और कोई चमकता उमकता नहीं है। साइन किसी में नहीं होता है नॉन मेटल में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, जनरली मेटल आर हार्ड एंड स्ट्रांग। ठीक है, साधारणतः मेटल हार्ड और स्ट्रांग होता है, एक्सेप्ट छोड़ करके किसको किसको? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये और लिथियम, ये चारों जो हैं बहुत सॉफ्ट मेटल हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको क्या किया गया है? एक्सेप्शन में रखा गया है कि भाई ये चारों जो है सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते, बाकी सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं। अब नॉन मेटल की बात आती है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल को छोड़ करके जो हार्ड होता है वो है डायमंड। डायमंड हार्ड भी होता है और डायमंड की चमक भी होती है। ठीक है, इसलिए डायमंड का लेक्चर होता है और डायमंड हार्ड होता है। ठीक है, ये डायमंड एक्सेप्शन है लेक्चर में नॉन मेटल के साथ, और डायमंड एक्सेप्शन है हार्डनेस में नॉन मेटल के साथ। होना चाहिए कि नॉन मेटल भाई सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन भाई डायमंड हार्ड है तो एक्सेप्शन में इसको रख दिया गया। अब अगला पॉइंट है इसमें डेंसिटी। जनरली मेटल हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, जैसे इरिडियम और ऑस्मियम, इनके पास बहुत हाई डेंसिटी होती है और लिथियम के पास डेंसिटी बहुत कम होती है।
और मेटल से कम डेंसिटी नॉन मेटल की होती है। ठीक है, मेटल में सबसे ज़्यादा इरिडियम ओस्मियम की है और उससे कम है लिथियम की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मिलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मिलेबिलिटी का मतलब होता है पीट करके मेटल को शीट में चेंज कर देना, और डक्टिलिटी का मतलब होता है खींच करके मेटल को एक थिन वायर में कन्वर्ट कर देना। तो यह प्रॉपर्टी केवल मेटल में ही पाई जाती है। ठीक है, नॉन मेटल में ना तो मिलेबिलिटी पाई जाती है और ना ही डक्टिलिटी पाई जाती है। लेकिन मेटल में एक एक्सेप्शन है कि जो कॉपर होता है, जिंक जो होता है, इसको आप पीट करके शीट में चेंज नहीं कर सकते हो और ना ही इसको पीट करके वायर की तरह बना सकते हो। ठीक है, इसलिए जिंक जो है एक्सेप्शन में है, ना तो ये मिलिएबल है और ना ये डक्टाइल है। ठीक है, बाकी मेटल में जो है मिलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये दोनों प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये मिलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मिलिएबिलिटी मतलब पीट करके शीट में चेंज कर देना, डक्टिलिटी का मतलब पीट करके थिन वायर बना देना। और जबकि नॉन मेटल में क्या है, ये ब्रिटलनेस है, ये इसको पीटोगे तो ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगली पॉइंट क्या है, सोनरिटी ना। अगली पॉइंट है सोनरिटी। हम लोग जानते हैं कि जनरली मेटल्स आर द सोनोरस। हाँ, सोनोरस का मतलब होता है पीटने पर उसमें टंकार की आवाज़ आए, जैसे लोहे को लोहे से टकराएंगे टंकार की आवाज़ आएगी। लेकिन अगर नॉन मेटल पे लोहे से ठोकेंगे या नॉन मेटल को नॉन मेटल से ठोकेंगे तो टंकार की आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि खटखटाहट की आवाज़ आती है। ठीक है, तो इसलिए सोनरिटी केवल मेटल में होती है, नॉन मेटल में सोनरिटी नहीं होती है। ठीक है, वो नॉकिंग है। जैसे अब बेंच पे हमने खटखटा दिया तो ये तो नॉकिंग हो गई ना, ये सोनरिटी थोड़ी है। तो इसलिए नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस वाइल द मेटल आर सोनोरस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, टंगस्टन है हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन जो मेटल सॉफ्ट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, लेड, टिन, और साथ ही साथ इसमें दिया गया था ना कि रुबिडियम, लिथियम, ये भी सॉफ्ट होते हैं ना, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। ठीक है, जब कम मेल्टिंग पॉइंट होगी तो वो मेटल सॉफ्ट ही होगा। ठीक है, बाकी नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल की जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है मेटल से। जो सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल से नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और कम होती है। जैसा कि अभी सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, लेड, टिन, ठीक है, और तमाम प्रकार के भी एलिमेंट हम लोग नाम सुने, इन सब की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, बॉइलिंग पॉइंट होगी, इससे भी कम होगा नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, देयर आर टू कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। है मेटल की दो कंडक्टिविटी मतलब एक हीट कंडक्टर, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। तो वो कौन सा मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है? सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेड जो है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पुअरेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नॉन मेटल में। नॉन मेटल तो ऑलरेडी पहले से ही पुअर कंडक्टर है, लेकिन एक्सेप्शन में एक बचा हुआ है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये हीट के लिए भी अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में एक लास्ट पॉइंट है टेंसिल स्ट्रेंथ। द मेटल हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। ठीक है, मेटल के पास बहुत
ज़्यादा टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, उसको बार बार मोड़ते रहिए, जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन एक ऐसा मेटल है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। एग्जाम्पल जैसा जिंक। भाई जिंक को जब पीटते हो वो टूट जाता है सीट के फार्म में। वो कहाँ से टेंसिल स्ट्रेंथ में उसका अच्छा होगा टेंसिल स्ट्रेंथ, बताइए। उसको बार बार मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा ना। तो इसलिए जो है जिंक है लो टेंसिल स्ट्रेंथ। एंड नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल है लो टेंसिल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो नॉन मेटल होता है उसके टेंसिल स्ट्रेंथ जो होते हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए वो आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन जो कार्बन के फाइबर होते हैं दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। जो कार्बन के फाइबर होते हैं उनके टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी बचा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को नेक्स्ट डे बताया जाएगा। पहले